सो नाउ विल टॉक अबाउट टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 3 बेसिकली एलिसिट करती है इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है वो क्यों होती है? एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता है सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। तो मतलब वो फ्रीली फ्लो कर सकता है, ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा वो फ्रीली फ्लो कर सकेगा, ठीक है। तो फिर जो एंटीबॉडी भी फ्री हुई, एंटीजन फ्री हुआ, तभी तो वो सर्कुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहला पार्ट होता है फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। इम्यून कॉम्प्लेक्स की, इम्यून कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस एक एंटीजन और ये एंटीबॉडी, और ये हमारी सपोज सर्कुलेशन है, ठीक है। सर्कुलेशन के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी का ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे बोल देते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बन गया, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कौन रिलीज़ कर रहा है? बी सेल्स, ठीक है। एंटीजन आया और ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो गई, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज़ डेपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। डिपोजिशन कुछ भी, ठीक है। इसमें क्या होना है कि ये जो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स बना है, इसने डिपॉजिट हो जाना है, ठीक है। कहाँ पे डिपॉजिट हो जाना है? बेसिकली वहाँ पे डिपॉजिट होता है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है हाई प्रेशर पे मूवमेंट हो रही है, ठीक है। बेसिकली वेयर इट इज़ ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स वेयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड एट हाई प्रेशर, ठीक है, टू फॉर्म अदर फ्लूइड्स लाइक यूरिन, साइनोवियल फ्लूइड। ये दो मेन एग्जांपल्स हैं, साइनोवियल फ्लूइड और यूरिन बनाने वाली जगह, हाई प्रेशर रीजन्स। वो कौन से रीजन्स हैं? बेसिकली ग्लोमेरुलस, मतलब किडनी में हो गया, दूसरा ग्लोमेरुलस, और ये हमारा जॉइंट्स, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और जॉइंट्स में हो गया। तो वंस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर डिपॉजिटेड इन टिश्यू, तो फिर वो एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को आगे वो करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ व्हाट? थर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और बेसिकली इन्फ्लेमेटरी डैमेज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में कुछ नहीं, C3A, वही वाले जो हमने पढ़े थे, ये वाले कीमो अट्रैक्टेंट्स आएंगे, फिर इससे न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट होगी। न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो फिर क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स अटेम्प्ट करेंगे फेगोसाइट करने के लिए, लेकिन फेल हो जाएंगे। लाइसिस करेंगे, ठीक है, बहुत ही एंजाइम आ जाएगा और बेसिकली एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं कि ये लोकलाइज्ड भी हो सकती है। लोकलाइज्ड में बेसिकली हम लोग एक ही चीज़ पढ़ते हैं, आर्थस रिएक्शन, ठीक है। लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू में नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन होती है, जो आर्थस रिएक्शन होती है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड होती है, कि मतलब हम एंटीजन को इंजेक्ट करते हैं स्किन में इनटू द प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड एनिमल, ठीक है। यूजुअली आर्थस रिएक्शन जो होती है वो स्किन के ऊपर होती है, ठीक है। तो मतलब हमने बोला कि हम इसे एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी थी ये हमारी सीरम सिकनेस नाउअडेज इट इज़ नॉट फाउंड, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती थी? सीरम थेरेपी होती थी। सीरम थेरेपी में क्या होता था कि फॉरेन सीरम को हम देते थे। फॉरेन सीरम किसी का भी हो सकता है, लाइक हॉर्स का भी हो सकता है फॉरेन सीरम, ठीक है। जैसे हमने हॉर्स का एंटी टेटनस सीरम दे दिया, ठीक है, वो एंटी टेटनस सीरम हमने टेटनस को ट्रीट करने के लिए दिया, लेकिन जो हॉर्स का सीरम था उसमें जो प्रोटीन्स थी वो फॉरेन थी और उसने इंड्यूस कर दिया एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, ठीक है। अब एंटीबॉडी वही सर्कुलेशन में होगी, तो इससे आफ्टर 1 वीक और समथिंग सीरम सिकनेस हो जाती है। सीरम सिकनेस में सिम्टम्स क्या होंगे? फीवर, वीकनेस, वैस्कुलाइटिस, एरिथ्रीमा, ठीक है, इन सब चीज़ों से होता है। और टाइप 3 की काफ़ी जानी मानी एग्जाम्पल सीरम सिकनेस हम कह सकते हैं, ठीक है। आर्थस रिएक्शन लोकलाइज्ड, ठीक है। और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस तो हमने पढ़ ही लिया, वैस्कुलाइटिस हो जाती है कि क्योंकि ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गई तो क्या होगा? वैस्कुलाइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई, ठीक है, और आर्थराइटिस पढ़ लिया। So this was all about type 3 hypersensitivity. If you have any questions, you can ask. Thank you.